हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम इंडिया की रैंकिंग एंड इंडेक्स को डिस्कस करने वाले हैं। 2020 में इंडिया को जो भी रैंकिंग मिला है, साथ ही साथ वहाँ पे कौन सी कंट्री टॉप करती है, ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, उसके हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं, इसलिए आपको ये टॉपिक को कंप्लीट एंड तक देखना है। एंड में हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिवाइस करने वाले हैं, तो आपको ये सेशन को स्किप नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। What are indexes? Indices refers the ranking secured by different countries on different parameters. These indices help us in better understanding of countries on same parameters. Indexes हमें ranking बताएगा different countries का different parameters के साथ ही साथ वो हमें help करता है कि same parameters पे countries कहाँ पे stand करती है। ठीक है, तो start करते हैं। देखते हैं इंडिया की 2020 की रैंकिंग। हम ये सारी रैंकिंग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। यहाँ पे इंडिया ने जो रैंक किया है वो 3rd रैंक किया है, और यहाँ पे टॉप है चाइना। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में टॉप किया है और इंडिया का रैंक है 3rd। और ये जो इंडेक्स है वो रिलीज़ किया है कुशमन एंड वेकफील्ड ने। ठीक है, सेकेंड है हमारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। यहाँ पे इंडिया का रैंक है 5th एंड टॉप पोजीशन है जापान की। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, रिस्क इंडेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग आता है तो इंडिया का रैंक 3rd है, एंड क्लाइमेट रिस्क आता है तो इंडिया का रैंक 5th है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा ITUC ग्लोबल राइट इंडेक्स। ITUC क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन। यहाँ पे इंडिया का रैंक आता है अगेन 5th रैंक आता है, एंड यहाँ पे टॉप किया है फिलीपींस ने। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस 2020। इंडिया का रैंक है 8th एंड टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने। आपको टॉप पोजीशन और इंडिया की रैंकिंग दोनों याद रखनी है, आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कैंसर प्रिपेयर्डनेस में इंडिया का रैंक है 8th एंड टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने। देन नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। यहाँ पे इंडिया ने रैंक किया है 9th एंड टॉप किया है स्वीडन ने। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इसे रिलीज किया है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच ने रिलीज किया है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जहाँ पे इंडिया ने रैंक किया है 9th एंड टॉप पोजीशन है स्वीडन का। देन नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स। इंडिया का रैंक है 15th एंड टॉप पोजीशन है USA डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। यहाँ पे इंडिया का रैंक है 23rd एंड टॉप पोजीशन है USA का, और ये रिलीज किया है बाय द स्टार्टअप ब्लिंक ने। ठीक है, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया का रैंक 23rd है, टॉप किया है USA ने, और इसे रिलीज किया है स्टार्टअप ब्लिंक ने। देन नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। इंडिया का रैंक है 34th एंड टॉप पोजीशन है UK का। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2020। यहाँ पे इंडिया का रैंक है 40th एंड टॉप पोजीशन है USA का। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020। यहाँ पे इंडिया का रैंक आता है 43 एंड टॉप पोजीशन है सिंगापुर का, और इसे रिलीज किया है IMD ने। IMD मतलब कि IMD का फुल फॉर्म होगा इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD ने इसे रिलीज किया है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को, जहाँ पे इंडिया का रैंक 43 है और टॉप पोजीशन है सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020। यहाँ पे इंडिया का रैंक आता है 46th और टॉप पोजीशन है स्वीडन का। देन नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। यहाँ पे इंडिया का रैंक आता है 48 एंड टॉप पोजीशन है स्विट्जरलैंड का। एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज किया है WIPO ने। WIPO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WIPO ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज किया है, एंड इसका रैंकिंग है 48th एंड टॉप पोजीशन है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। यहाँ पे इंडिया का रैंक आता है 51 रैंक, एंड टॉप पोजीशन है नॉर्वे का इन डेमोक्रेसी। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स। यहाँ पे इंडिया का रैंक आता है 59th, टैलेंट में इंडिया रैंक करता है 59 एंड टॉप पोजीशन है स्विट्जरलैंड का। देन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग पूछा जाता है। इधर पूछा जाता है कि इंडिया कौन से रैंक पर है, और पूछा जाएगा कि टॉप पोजीशन पे कौन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो इंडिया का रैंक आएगा आपका 63rd एंड टॉप पोजीशन है न्यूजीलैंड। इसे रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो रिलीज करता है वो करता है वर्ल्ड बैंक। इंडिया का रैंक 63rd एंड टॉप पोजीशन है न्यूजीलैंड। देन नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। इंडिया का रैंक आएगा 72 एंड टॉप पोजीशन है स्विट्जरलैंड का। अगेन मतलब टैलेंट इंडेक्स आता है तो भी स्विट्जरलैंड टॉप करता है और टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस आता है तो भी स्विट्जरलैंड टॉप करता है। बस यहाँ पे आपका जो रैंकिंग है इंडिया का वो वर्ल्ड टैलेंट में है 59 एंड ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस में आता है 72। कुछ चीज़ें जो कॉमन है थोड़ी बहुत तो आपको कंपैरिजन करके याद रखनी है तो आपको याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इंडिया रैंक करता है यहाँ पे 74th एंड टॉप करता है स्वीडन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। देन नेक्स्ट आता है आपका सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इस साल रिलीज़ किया गया है और जो रिलीज़ किया है वो किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जहाँ पे इंडिया का रैंक आता है 76 और टॉप करता है डेनमार्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन आपका आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। यहाँ पे इंडिया का रैंक है 84th एंड टॉप पोजीशन है जापान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगेन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है, ये जो हेनले पासपोर्ट होता है, ये पासपोर्ट का पावर शो करता है। ठीक है, हमें अदर कंट्रीज़ में जब भी ट्रैवल करना होता है तो हमें वीज़ा लेना पड़ता है उस कंट्री से। ठीक है, तो अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये शो करता है कि आप बिना वीज़ा लिए भी उस कंट्री में जा सकते हो और जाने के बाद आप वहाँ पर वीज़ा ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जापान टॉप करता है। जापान टोटल 191 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा लिए जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आएगा सिंगापुर जो 190 कंट्रीज़ में जा सकता है एंड देन आता है साउथ कोरिया जो 189 कंट्रीज़ में जा सकता है। तो सबसे टॉप पे आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान। ठीक है, जो बिना वीज़ा लिए भी उस कंट्री में जा सकते हैं, वहाँ पे जाने के बाद उन्हें वीज़ा लेना होगा। और यहाँ पे इंडिया रैंक करता है 84 पोजीशन पर। ठीक है, सेकेंड जो आता है वो सिंगापुर आता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इस पर्टिकुलर चीज़ पर। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। यहाँ पे इंडिया का रैंक है 85th एंड टॉप पोजीशन है सिंगापुर। अब 85th जो रैंक जो आ रहा है इंडिया का, वहाँ पे जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन सी सिटी आती है? हैदराबाद। हैदराबाद का जो रैंक है वो 85th है। देन न्यू दिल्ली का जो रैंक है वो 86 है। मुंबई का रैंक 93 है एंड बेंगलुरु का रैंक 95 है। ठीक है, यहाँ पे सिंगापुर टॉप कर रहा है स्मार्ट सिटी इंडेक्स और इंडिया का रैंक 85 है जहाँ पे हैदराबाद टॉप कर रहा है स्मार्ट सिटी में। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका फीफा रैंकिंग 2020। इंडिया का रैंक है वहाँ पे 109 एंड यहाँ पे टॉप किया है बेल्जियम ने। ठीक है, फीफा रैंकिंग में इंडिया का रैंक 109 है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन आपका आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। इंडिया का रैंक है 112 और यहाँ पे टॉप किया है आइसलैंड ने। एंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को रिलीज़ किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इंडिया का रैंक है 116 और यहाँ पे टॉप किया है सिंगापुर ने। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे इंडिया का रैंकिंग 116 है एंड टॉप किया है सिंगापुर ने। देन नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020। इंडिया का रैंक है यहाँ पे 117 एंड टॉप पोजीशन है स्वीडन का। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक आता है 120 एंड टॉप पोजीशन है हांगकांग। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आपको ऐसा पूछा गया कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 का बाय हेरिटेज फाउंडेशन अगर रैंकिंग पूछा है तो आपका आंसर होगा 120। बट अगर आपको इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में बाय कनाडा फ्रेसर इंस्टीट्यूट पूछा तो आपका आंसर होगा 105th रैंक। ठीक है, दोनों बार बाय कनाडा और बाय हेरिटेज फाउंडेशन टॉप पोजीशन हांगकांग की है, लेकिन इंडिया की रैंकिंग चेंज होती है। बाय कनाडा इट्स 105 एंड बाय हेरिटेज फ्रीडम इट्स 120। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है।
देन नेक्स्ट आता है आपका चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स, यहाँ पे इंडिया का रैंक आता है 131 एंड टॉप पोजीशन है नॉर्वे का। देन नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020, यहाँ पे इंडिया का रैंक आता है 139 एंड टॉप पोजीशन है आइसलैंड का। देन नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, यहाँ पे इंडिया का रैंक है 142, टॉप करता है नॉर्वे। अब आपको इकोनॉमिक फ्रीडम और प्रेस फ्रीडम में कंफ्यूज नहीं होना है। इकोनॉमिक फ्रीडम इज डिफरेंट एंड प्रेस फ्रीडम इज डिफरेंट। तो प्रेस फ्रीडम में आपका रैंकिंग आएगा 142 और इसे रिलीज करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ठीक है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसे रिलीज करता है प्रेस फ्रीडम को एंड इंडिया का रैंकिंग आता है 142 एंड टॉप करता है नॉर्वे। देन नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, यहाँ पे इंडिया का रैंक आता है 144। हैप्पीनेस में इंडिया का रैंक कौन सा है 144, काफ़ी नीचे है क्योंकि सबसे लास्ट जो कंट्री आती है वो आती है अफगानिस्तान जिसका रैंकिंग है 156। कंपैरिजन करते अगर हम तो हमारा 144 आता है, मतलब हमें बहुत नीचे हैप्पीनेस में, ठीक है। और यहाँ पे टॉप करता है फिनलैंड। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हैप्पीनेस में इंडिया का रैंकिंग क्या है 144 और टॉप करता है फिनलैंड और सबसे लीस्ट है अफगानिस्तान जो कि है 156। देन नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, यहाँ पे इंडिया का रैंक आता है 168 एंड टॉप पोजीशन है डेनमार्क का। देन नेक्स्ट है हमारी ये जितनी भी रैंकिंग थी अभी तक कि मैंने 2020 की सारी रैंकिंग को, सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग को कवर अप किया है। आई होप आपको इस रैंकिंग में से एक न एक सवाल देखने मिले एग्जाम में। अभी कुछ 2019 में रिलीज किया गया था ये सारी रैंकिंग्स को, वो भी हम डिस्कस करेंगे बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू 19 ये रैंकिंग क्या होगा, क्योंकि इस साल ये सारी रैंकिंग अभी तक रिलीज नहीं हुई है। तो सबसे पहले हमारा आता है लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का रैंक आता है 3rd और टॉप पोजीशन है यूएसए का, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री इंडिया का रैंक यहाँ पे 3rd आता है आपका एंड यूएसए यहाँ पे टॉप करता है और इसे रिलीज करता है सिप्री, द स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री इसे रिलीज करता है लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 जो कि नवंबर में रिलीज किया गया था। इसका रैंक इंडिया का रैंक 7 था टेररिज्म में एंड यहाँ पे टॉप किया गया था अफगानिस्तान ने, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019, इसे सितंबर में रिलीज किया गया था, तब इंडिया का रैंकिंग था 44 एंड टॉप पोजीशन है यूएसए का। अगर इन सब में से कोई रैंकिंग अभी रिसेंटली अगर न्यू आता है तो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, अदरवाइज आपको यही ध्यान में रखना है 19 का रैंक, ओके। देन नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019, इसे अक्टूबर में रिलीज किया गया था ये रैंकिंग को और हंगर में इंडिया का रैंक था 102 और टॉप पोजीशन पे टोटल 17 कंट्रीज है, इसलिए यहाँ पे मैंने कंट्रीज के नाम मेंशन नहीं किए बिकॉज 17 कंट्रीज जो है वो टॉप पोजीशन पे है और इंडिया का रैंक जो आता है वो 102 आता है। देन लास्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि दिसंबर में रिलीज़ किया गया था जिसमें इंडिया का रैंक है 129 एंड यहाँ पे टॉप करता है नॉर्वे, ठीक है। ये 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि अगेन 2020 में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने वो सारे भी रिवाइज किए एंड 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे रिवाइज किए, वो सारे हमने इस सेशन में देखे। अब हम क्विक रिवीजन करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अभी आपको बताया मैंने हंगर में इंडिया का जो रैंक करता है वो करता है 102। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। इसका आंसर होगा फिनलैंड। हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का जो रैंक है वो 144 है, मैंने आपको बताया था काफ़ी नीचे है। हैप्पीनेस में जो टॉप करती है वो कंट्री है फिनलैंड। आपको क्वेश्चन हर बार ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इंडिया का रैंक क्या है, आपको टॉप कंट्रीज भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और कभी कभार एग्जाम में वो रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है ये भी चीज़ें पूछी जाती है। तो इस सेशन में मैंने जो इम्पॉर्टेंट थे उस टाइम पे आपको किसने रिलीज़ किया ये भी बताया है, तो आपको वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, ठीक है, वो भी आपको नोट डाउन करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 142। द नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द 5th एडिशन ऑफ एनुअल स्वच्छ सुरक्षण अभियान विच सिटी हैज टॉप इन द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी सिटी जो है इंडिया की वो क्लीनेस्ट सिटी है 5th एडिशन जो आया है अकॉर्डिंग टू दैट। तो इंदौर ने टॉप किया है, ठीक है। और सेकंड पे जो है वो है गुजरात,
3rd पे है महाराष्ट्र नवी मुंबई। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैंक ऑफ IIT बॉम्बे इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसका आंसर होगा 172। अब IIT बॉम्बे का जो रैंकिंग है वो 172 आता है वर्ल्ड वाइड, बट अगर इंडिया में पूछा गया तो IIT बॉम्बे फर्स्ट पे। टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ को इस रैंकिंग में इंक्लूड किया गया है एंड उस 8 यूनिवर्सिटीज़ जो IIT बॉम्बे वो फर्स्ट आती है। ठीक है। एंड QS अगर पूरी कंप्लीटली रैंकिंग अगर पूछी गई यूनिवर्सिटी QS वर्ल्ड रैंकिंग में तो IIT बॉम्बे 172 पोजीशन पे आता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया। इसका आंसर होगा झारिया, जो कि झारखंड में है। ठीक है। झारखंड में जो झारिया है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। ये जो 2020 का ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट रिलीज किया है अकॉर्डिंग टू दैट। एंड सेकंड पे आता है धनबाद, अगेन वो भी झारखंड में। एंड थर्ड आता है नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है। टॉप 3 पोल्यूटेड सिटी है झारिया, जो कि झारखंड में है, धनबाद झारखंड में ही है, एंड थर्ड आती है नोएडा, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, विच सिटी ऑफ इंडिया इज रैंक एज अ मोस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड इन अर्बन पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सिटी इन अर्बन पॉपुलेशन में इंडिया रैंक करता है वो है मलापुरम। ठीक है। मलापुरम जो ये सिटी है ये मोस्ट ग्रोइंग सिटी है इन द वर्ल्ड अर्बन पॉपुलेशन। कुछ क्वेश्चंस हमने रिवाइज किए एंड हमने इंडिया की 2020 की प्लस 2019 की रैंकिंग को इस सेशन में डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेशन कंप्लीटली अच्छे से आपकी आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके 1 से 2 नंबर पूरे पक्के हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसलिए आपको ये सेशन अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने नीचे जो एक आपको नज़र आ रहा होगा थंबनेल कंप्यूटर अवेयरनेस की मैराथन क्लास अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप आई बटन पे क्लिक करके जाकर देख सकते हो। आपकी आने वाली एग्जाम RRB PO मेंस, RRB क्लर्क मेंस एंड RBI मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हमने सारे टॉपिक्स को कंप्लीटली अच्छे से कवर अप किया है। आप ये एक सेशन देखोगे तो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने ये सेशन नहीं देखा होगा तो आप आई बटन पे क्लिक करके जाकर देख सकते हो। बहुत बेनिफिशियल होगा आपकी आने वाली एग्जाम के लिए। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।